बेलारूस की जमीन पर रूस और बेलारूस की सेना इस वक्त वॉर एक्सरसाइज कर रही है। दोनों देशों की आर्मी और एयरफोर्स कंधे से कंधा मिलाकर फुल फ्लेज वॉर की तैयारी कर रही है। जी हां, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास के बाद रूस यूक्रेन पर हमला जो है वो कर सकता है। बेलारूस में पिछले 2 महीने से रूस के विध्वंसक हथियार पहले से ही तैनात हैं। उनमें हर दिन बढ़ोतरी की जा रही है। युद्धाभ्यास से तुरंत पहले रूस के 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी बेलारूस पहुंच चुके हैं। विध्वंसक मिसाइलें पहले से वहां तैनात कर दी गई हैं। पुतिन की यह तैयारी बिल्कुल भी सामान्य तो नहीं लगती। पुतिन ने अपना सबसे एडवांस सिस्टम S-400 इस्कंदर मिसाइल बेलारूस में जो है वो तैनात किया है। ये आम बात नहीं मानी जा रही। तो फिर आखिरकार क्या होने वाला है? कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बेलारूस में रूस के घातक हथियारों का आखिरकार मकसद क्या है? क्या बेलारूस से कुछ बड़ा होने वाला है? ये भी एक सवाल है। क्या युद्धाभ्यास के बाद बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है रूस? क्या है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 2 लॉन्च होने वाला है? क्या बेलारूस भी यूक्रेन पर हमला करेगा? तमाम ये सवाल बने हुए हैं और जाहिर सी बात है कि अब बेलारूस की भी जल्द एंट्री जो है वो हो सकती है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। खबर मिल रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। बेलारूस में वॉर एक्सरसाइज का आज जो है वो दूसरा दिन बताया जा रहा है। रूस बेलारूस की जॉइंट वॉर एक्सरसाइज जो है वो चल रही है और आज दूसरा दिन है। आर्मी एयरफोर्स की रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है और ये एक्सरसाइज जो है 1 फरवरी तक चलने वाली है। तो क्या 1 फरवरी के बाद कुछ बड़ा होगा? क्योंकि फुल फ्लेज वॉर एक्सरसाइज इस वक्त जो है वो चल रही है और 1 फरवरी को जब ये वॉर एक्सरसाइज खत्म होगा तो उसके बाद क्या बेलारूस की एंट्री हो जाएगी इस युद्ध में? क्या डायरेक्ट एंट्री बेलारूस ले सकता है? क्योंकि इसकी बात पश्चिमी देश भी कर रहे हैं और जिस तरीके से बेलारूस अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है रूस को और जिस तरीके से उनके सैनिक भी इस युद्धाभ्यास में कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल ये उठ रहे हैं कि इस जॉइंट एक्सरसाइज के बाद, इस फुल फ्लेज एक्सरसाइज के बाद क्या 1 फरवरी के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? तो ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है, क्या ये मिशन यूक्रेन खलास के लिए है? ये हम आपको बता देते हैं किस तरीके से युद्धाभ्यास चल रहा है। 1 फरवरी तक रूस बेलारूस की वॉर एक्सरसाइज जो है वो देखिए चलने वाली है। ये अभी जो आज दूसरा दिन है वो 1 फरवरी तक ये एक्सरसाइज चलेगी। दोनों देशों के 1 लाख से ज्यादा जवान युद्धाभ्यास में शामिल हैं और डटकर ये अभ्यास कर रहे हैं। रूस बेलारूस की आर्मी एयरफोर्स की जॉइंट वॉर एक्सरसाइज इस वक्त की जा रही है जो कि 1 फरवरी तक चलने वाली है। रूस के हजारों बैटल टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां ड्रिल में शामिल है और रोज हथियार जो है वो रूस बढ़ा रहा है, यानी बेलारूस में हथियार जो है रूस के पहुंच रहे हैं। रूस के विध्वंसक फाइटर जेट, मिलिट्री कैरियर एयरक्राफ्ट भी इस युद्धाभ्यास में शामिल बताए जा रहे हैं। तमाम जो घातक हथियार है रूस ने बेलारूस में डिप्लॉय कर दिए हैं, पहुंचा दिए। तो जाहिर सी बात है इस जॉइंट ऑपरेशन के बाद, इस जॉइंट एक्सरसाइज के बाद क्या रूस कोई बड़ा स्टेप लेने वाला है? क्या चल रहा है पुतिन के दिमाग में? क्या कुछ तैयारी है रूस की तरफ से? क्योंकि बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल रूस कर रहा है और जिस तरीके से ये वॉर एक्सरसाइज हो रही है जिस पर नजर सभी की टिकी हुई है, जो 1 फरवरी को खत्म होगी तो उसके बाद पुतिन का प्लान क्या है ये सामने आएगा। दरअसल ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है कि रूस बेलारूस से यूक्रेन पर हमला करेगा, क्योंकि इससे पहले कई वॉर एक्सपर्ट्स ये दावा भी कर चुके हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल की टाइमलाइन पर अगर नजर डाले तो आपको पता चलेगा कि युद्धाभ्यास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए हम भी यही कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या होगा? फरवरी तक युद्धाभ्यास चलने वाला है। 1 फरवरी तक हम आपको बता चुके हैं। मार्च में यूक्रेन जो है वो किस तरीके से खलास होगा। दरअसल रशिया का प्लान क्या है ये बता दें। फरवरी 2022 की बात कर ले, रूस बेलारूस ने वॉर एक्सरसाइज फरवरी 2022 की बात करें तब जो है की थी और 24 फरवरी
2022 रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था। यानी पहले वॉर एक्सरसाइज फरवरी में होती है और 24 फरवरी वो वक्त जब देखिए 1 साल हो जाएगा इससे युद्ध को। मार्च 2022 रूस ने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की और मार्च 2022 लुकाशेंको पुतिन के साथ मौजूद रहे। ये किस तरीके से पिछले 1 साल में चीजें हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं और अब फिर वॉर एक्सरसाइज हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कुछ बड़ा हो सकता है। नवंबर दिसंबर 2022 की बात कर ले, ये वो महीना जब रूस का S-400 इस्कंदर बेलारूस पहुंच चुका था, डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी। 19 दिसंबर पुतिन ने बेलारूस का दौरा किया था और किस तरीके से इस दौरे के बाद तस्वीरें सामने आई थी और ये लगने लगा था कि बेलारूस की डायरेक्ट एंट्री जो है वो हो सकती है। 16 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक जो रूस बेलारूस की ज्वाइंट एक्सरसाइज है वो चलने वाली है। तो जाहिर सी बात है 1 फरवरी को जब ज्वाइंट एक्सरसाइज खत्म होगी, इसलिए ये बात कही जा रही है कि उसके बाद पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बड़ा प्लान है, क्या बड़ा प्लान हो सकता है। फरवरी से मार्च के बीच अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और यूक्रेन जिस तरीके से रूस के ऊपर हमला कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 फरवरी के बाद रशिया कुछ बड़ा प्लान लेकर बैठा है जो फरवरी और मार्च के बीच एग्जीक्यूट कर सकता है। इस बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है, पहले हम आपको वो बता दें, वॉर एक्सरसाइज के पहले दिन कई फाइटर जो है वो पहुंचे हैं। रूस के 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट शामिल बताए जा रहे हैं इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में। 8 फाइटर जेट है, 4 कार्गो प्लेन ड्रिल में शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये जो बड़ी वॉर एक्सरसाइज की जा रही है, ज्वाइंट एक्सरसाइज जो रूस और बेलारूस के सैनिक इस वक्त कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप देखिए 1 लाख सैनिक इसमें शामिल हैं। तो इसके बाद, इस वॉर एक्सरसाइज के बाद कुछ बड़ी प्लानिंग पुतिन ने कर रखी है जिसका एग्जीक्यूशन जो है फरवरी मार्च के महीने में किया जा सकता है। यानी यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा सकता है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले जो है रशिया के बढ़ चुके हैं और कैसे तीनों तरफ से यूक्रेन को घेरने की तैयारी जो है वो रशिया ने कर ली है। बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल रशिया कर रहा है और बेलारूस अब क्या फुल फ्लेज तरीके से एंट्री कर जाएगा इस युद्ध में, ये भी एक सवाल जो है वो बना हुआ है। वॉर एक्सरसाइज शुरू होने से तुरंत पहले रूस के कई फाइटर जेट बेलारूस पहुंचे हैं। वॉर एक्सरसाइज का पहला दिन था और जब रूस के फाइटर जेट लैंड करना शुरू किए तो बेलारूस में लाइन लग गई मानो। आपको बताते हैं वो कौन कौन से फाइटर जेट हैं जो बेलारूस में इस वक्त गरज रहे हैं। सुखोई 30S और सुखोई 34S, ये वो फाइटर जेट जो इस वक्त बेलारूस में मौजूद हैं। ये दोनों फाइटर जेट रूस के एक्सक्लूसिव फाइटर जेट हैं। ये लड़ाकू विमान इतने एडवांस हैं, इसमें रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम के अलावा स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और वेपन सिस्टम से ये लैस बताए जा रहे हैं। वहीं AN-12 और AN-26, ये जो दोनों मिलिट्री कैरियर एयरक्राफ्ट हैं, ये भी बेलारूस में डिप्लॉय रशिया की तरफ से कर दिए गए हैं। इनसे जवानों और हथियारों का ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाता है। तो देखिए रशिया ने प्लानिंग अपनी दिखा दी है। तमाम जो घातक हथियार है वो बेलारूस पहुंच चुके हैं और कैसे ये एयरक्राफ्ट भी वहां पे मौजूद है जो हथियार और ज्यादा उन जवानों तक पहुंचाएंगे। ये वो फाइटर जेट्स हैं जो कल ही बेलारूस पहुंचे थे, लेकिन बेलारूस में रूस के हथियारों का जमावड़ा 2 महीने पहले से शुरू हो चुका था। रूस के सबसे एडवांस वेपन्स बेलारूस में इस वक्त मोर्चे पर डटे हुए हैं। आपको चलिए अब आगे बताते हैं कि किस तरीके से रूस की तैयारी है। 90,000 सैनिक जो है वो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। S-400 मिसाइल बेलारूस में इस वक्त मौजूद है, डिप्लॉयमेंट उसका किया जा चुका है। डिफेंस सिस्टम और इस्कंदर मिसाइल सिस्टम भी बेलारूस में मौजूद है। MiG-31 लड़ाकू विमान भी बेलारूस पहुंच चुके हैं। टैक्टिकल न्यूक वेपन जो है वो भी मौजूद है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तो मानो कतार सी रूस ने लगा दी है बेलारूस में और इस वक्त तमाम ये चीजें जो है वो बेलारूस की जमीन पर पहुंच चुकी है और रोजाना हथियार जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, बेलारूस भेजे जा रहे हैं।